नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज आपसे एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में। आज का जो बिजनेस आइडिया फ्रेंड्स, वो बहुत ही सरल और कम पैसे में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। जब मैं आपको इस बिजनेस का नाम बताऊंगा तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस टाइप का बिजनेस भी किया जाता है और लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के नज़र में बहुत कम आता है और प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके सामने उस बिजनेस के बारे में जिसका नाम है मूंगफली का बिजनेस। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में पीनट भी कहते हैं। मूंगफली बहुत ही ये छुपा रुस्तम बिजनेस है फ्रेंड्स। इसको या इसके बारे में बहुत कम आप चर्चाएं सुनते होंगे, लेकिन इस बिजनेस को अगर देखा जाए तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट आपको देगा ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर आप कमेंट करिए और वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्रेंड्स, अब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। ये मूंगफली का बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला आप फुटकर में और दूसरा आप थोक में। वैसे तो मूंगफली का डिमांड ठंडी के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये हर समय चलने वाला बिजनेस है। इस मूंगफली से ऐसे बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं जो किसी खास मौसम के लिए नहीं बनाए जाते। कहने का मतलब ये है कि आप मूंगफली का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इसकी हर जगह डिमांड है और हर समय इसकी डिमांड बनी रहती है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स मेन पॉइंट पर। जो दो तरीके की अगर बात किए हैं कि फुटकर में और थोक में, पहले हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इस बिजनेस में आपको लागत कितनी आएगी और आप इस बिजनेस से महीने की कमाई कितना कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इस बिजनेस में आपको क्या क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कम से कम समय में आप ज़्यादा ग्रो कर सकें। मार्केटिंग टिप्स के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस को ग्रो करने का टिप्स। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा अगर आप इस मौसम में मूंगफली का बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला फुटकर में और दूसरा थोक में। पहले हम फुटकर की बात करते हैं। अगर आपके पास बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस छोटे मोटे काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखते होंगे ठंडी के मौसम में इस मूंगफली की डिमांड हर जगह बढ़ जाती है और हर रूप में इसकी डिमांड बढ़ती है। कोई इसको भून के खाता है, कोई व्रत त्योहार में इसको खाता है, कोई इसको ट्रेन में बेचता है, कोई इसको बस में बेचता है, कोई इसको भीड़ भाड़ जगह पे इसको कोई बेचता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको फुटकर में स्टार्ट करते हैं तो आपको कम पैसा और ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। कम पैसे में और कम पढ़े लिखे लोग भी और ना के बराबर पढ़े लिखे लोग भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थोक में कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थोक में आपको थोड़ी सी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अब हाई लेवल का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी पूंजी मांगती है और आपको एक क्रिएटिव माइंड मांगता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप अपने माइंड को
खुले तौर पे अब यूज करना है। थोक बिजनेस का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जो आमदनी होती है वो ज़्यादा में होती है। आप थोक में इसको खरीदिए, चाहे आप किसान से खरीदिए, चाहे आप मंडी से खरीदिए, कहीं से भी अगर आप इसको थोक में खरीद रहे हैं। और कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको मूंगफली की वो प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उनको वहां पर थोक में सेल कर सकते हैं, वहां से आप पैसे कमा सकते हैं। मूंगफली के छोटे छोटे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे गजक हो गया, मूंगफली के तेल हो गए, या ऐसे नमकीन भी बनते हैं मूंगफली के। कहने का मतलब ये है कि डेली जो इंसान का वर्क रूटीन होता है उसमें मूंगफली का यूज जरूर होता है। तो अगर आप थोक में भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमको नहीं लगता कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर कभी आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा मैं अपने वीडियो में बताता हूं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अभी थोक में बिजनेस ये स्टार्ट ना करें मूंगफली का। आप फुटकर में स्टार्ट करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, मार्केट को ऑब्जर्व करें, कस्टमर को ऑब्जर्व करें और देखें कि वाकई में इसको थोक में स्टार्ट किया जा सकता है कि नहीं। करने वाले फ्रेंड्स तो कर रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो मार्केट में अपना पैर जमा चुके हैं। लेकिन आप नए हैं तो आपको अपने मार्केट में इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि कोई भी बिजनेस अगर आप बड़े लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको छोटे लेवल पर पहले आप स्टार्ट करिए, फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, इसको हम बड़े लेवल पर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। फिर आप उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके आप उसको बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इस दोनों टाइप के बिजनेस में आपकी पूंजी कितनी लगेगी और आप इससे महीने के कमाई कितना कर सकते हैं। अगर हम पूंजी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को किस लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर। जितना छोटा होगा पूंजी उतनी ही कम लगेगी, जितना बड़ा होगा पूंजी उतना ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा कोई ये फिक्स इसकी वैल्यू नहीं है कि इतना ही आपको लगाना है। ये डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से आपके ऊपर कि आप कितना लगा सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब जीवन में पहली बार कोई भी चीज़ अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि पहले उसको कम पैसे में स्टार्ट करिए, मार्केट को ऑब्जर्व करिए, कस्टमर को ऑब्जर्व करिए, उस बिजनेस की डिमांड को आप ऑब्जर्व करिए। फिर देखिए कि इसका अच्छा खासा अगर फ्यूचर दिख रहा है आपको, मार्केट इसकी अच्छी खासी आपको दिख रही है, तब आप उसमें पैसे लगा के आप उसको बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। कोई भी बिजनेस अगर आपका पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा कोई बिजनेस नहीं चल रहा है और इस पीढ़ी के आप फर्स्ट ऐसे हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे सुझाव है कि बहुत ही छोटे लेवल पे स्टार्ट करिए। बस देखिए, अपने माहौल को देखिए, जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसकी मार्केटिंग देखिए। अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर अच्छा है तो आप ज़्यादा पैसे उसमें लगा सकते हैं। और एक चीज़ और, मूंगफली का बिजनेस भी आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट करिए, इसको ठेले पे लगाइए, इसको सड़क के किनारे कहीं आप लगा सकते हैं, वहाँ पर उसको भून के बेच सकते हैं, इसको बस में आप बेच सकते हैं, इसको ट्रेन में बेच सकते हैं, इसको बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, छोटे छोटे जगहों पर आप देखते होंगे लोग बेचते भी हैं।
छोटी छोटी पुड़िया बना के कागज़ के पन्नी में भी इसको लोग डाल के बेचते हैं, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जैसा जैसा जिसका मार्केट होता है, जैसा जो एरिया होता है। तो आप भी इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे चल के आप इसके बड़े व्यापारी भी बन सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट नहीं है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, मार्केट के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि मूंगफली के बिजनेस को आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। चाहे आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप बड़े लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। अगर हम छोटे लेवल की बात करें, जैसे आप ठेले पर लगा रहे हैं या आप अपने घर से इसको भून खिला के कहीं मार्केट में बेच रहे हैं, तो कोशिश करिएगा उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और ऐसे भीड़ भाड़ जगह पर अपने आप को रखिए, जैसे हॉस्पिटल के सामने हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया, कॉलेज स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया। इन लोगों के सामने अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसका दो फायदा होगा। पहला, आप इसको थोड़ा महंगे दाम में बेच सकते हैं और दूसरा, आपकी बिक्री ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस सब जगह मोस्टली पैसे वाले आते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि कैसे आप अगर बिजनेस में नए हैं तो आप कोई भी बिजनेस अगर ओपन करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या आपको समझना है। चाहे वो मूंगफली का बिजनेस हो जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, चाहे आप किसी और तरह का बिजनेस आप किसी और वीडियो में सुन रहे हैं और उसको ओपन करना चाहते हैं। तो बिजनेस तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके फार्मूले एक ही होता है। जो सबसे मेन फार्मूला होता है किसी भी बिजनेस को जल्दी से जल्दी ग्रो करने का, वो है कस्टमर को आप उस बिजनेस से क्या बेनिफिट दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप बेनिफिट देंगे, जितना ज़्यादा आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका दुकान जो भी आप ओपन कर रखे हैं, वो उतना ही फास्ट ग्रो करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कस्टमर के नीड को समझ गया तो आपका बिजनेस वहीं ग्रो हो जाएगा। दूसरा, बिहेवियर। ये जो बिहेवियर होता है, आपका बर्ताव जो होता है, ये चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आपका पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, ये हर जगह काम आता है। आपका व्यवहार कैसा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी पर्सनल लाइफ के लिए, किसी भी नौकरी के लिए। जैसे आप व्यवहार करेंगे, जैसे आप बिहेवियर करेंगे अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, आपका बिजनेस वैसे ही ग्रो करेगा। तीसरा फ्रेंड्स, ट्रस्ट। एक लोगों के बीच में, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे क्लाइंट हो, चाहे आपके कोई पर्सनल हो, चाहे आपके कोई रिलेटिव हो, लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाइए। एक विश्वास बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए। और चौथा फ्रेंड्स, समय के साथ अपने आप को अपडेट करना। अगर आपने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका नौकरी हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, आप वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो बिजनेस में बने रहने के लिए, किसी भी टाइप का बिजनेस है, टाइम के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। जमाना क्या मांग रहा है, उस हिसाब से आपको काम करना है। आप जमाने को क्या दे देंगे, जमाना क्या डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, और आप अगर वो चीज़ सप्लाई कर दिए
तो आप बिजनेस में नंबर 1 बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको मूल मंत्र बताया और जो शुरू में मैंने आपको मूंगफली के बिजनेस के आइडिया के बारे में बताया, ये बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है। इसको आप ज़रूर स्टार्ट करिएगा। फ्रेंड्स, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी भी हो, चाहे कुछ भी हो, फ्रेंड्स, एक बात ज़रूर है कि इन सब को ग्रो होने में टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है। तो अगर आपके पास समय है देने के लिए, पैशंस है, तो आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर जाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में, आपको नया ज्ञान देंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और नए बिजनेस का ज्ञान लेते रहिए। धन्यवाद।